शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं हूँ आप लोग की हिंदी टीचर और मैं अब आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ पेज नंबर 29। पेज नंबर 29। इसके पहले जो मैं आप लोगों को पढ़ाई थी वो पेज नंबर 28 था, यानी लेसन एक्सप्लेनेशन था, नए शब्द और क्या था, शब्दार्थ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पेज नंबर 29 जो कि लेसन एक्सप्लेनेशन ही करूंगी मैं अभी आपको। तो मैं पेज नंबर 29 शुरू करती हूँ। आप लोग मेरी बातें ध्यान से सुनिए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अपना बुक खोलिए और बुक खोल के पढ़ने का प्रैक्टिस करिए। ओके, तो देखिए हम अभी कहाँ थे, पेज नंबर 29 पे पहला लाइन। उनका कहना था कि हरी सब्जी में बहुत ताकत होती है। उनका कहना था मतलब दादाजी का कहना था। क्या कहना था दादाजी का? कि हरी सब्जी में बहुत ताकत होती है। ठीक है ना। इसके पहले मैं ये बता दूं कि गर्मी की छुट्टी, लेसन का नाम गर्मी की छुट्टी, इसमें एक छोटी लड़की है जो हर साल गर्मी की जब छुट्टी आती है तो क्या करती है, वो अपने दादाजी के गांव चली जाती है, पिताजी के साथ दादाजी के गांव चली जाती है। ओके, और वहां जाने के बाद वो दादाजी के साथ काम करती है, उनका हाथ बटाती है। कैसे? दादाजी जब सुबह जगते हैं तो क्या करते हैं, गायों को धोते हैं, और वो क्या करती है लड़की, गायों को चारा खिलाती है, यानी उनको खाना खिलाती है। ठीक है, तो ऐसे ही। और सुबह नाश्ते में दादाजी क्या बनाते हैं, सुबह में दादाजी हरी सब्जी और क्या बनाते हैं, पराठा। और वो ये भी बताते हैं कि हरी सब्जी में बहुत ताकत होती है, यानी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको खाने चाहिए। ओके, देखिए दादाजी खेतों की तरफ चले जाते और उषा खिलती रहती। दादाजी खेतों की तरफ चले जाते और उषा खिलती रहती। जब वो दादाजी उसके चले जाते खेतों में तो वो लड़की क्या करती है, वो लड़की खेलती रहती है। रात को दादाजी उषा को कहानियां सुनाते थे। रात को दादाजी क्या करते थे, कहानियां सुनाते थे। पूरा दिन कैसे मजे मजे में निकल जाता पता ही नहीं चलता। मतलब वो लड़की गांव पे बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी। ठीक है, पूरा दिन कैसे मजे मजे में निकल जाता पता ही नहीं चलता था। एक दिन दादाजी को बुखार आ गया। उसके दादाजी को क्या हुआ, बुखार आ गया, यानी फीवर हो गया। उषा ने गोपाल भैया से कहकर दादाजी के लिए दवाई मंगाई। फिर उसने दादाजी को नाश्ता कराया। क्या कराया? पहले उसने दवाई खिलाई और फिर नाश्ता कराया और पानी के साथ दवाई दी। दवाई खाकर दादाजी काम के लिए निकलने लगे तो उषा बोली, दादाजी आप काम की चिंता बिल्कुल ना करें, आज सारे काम मैं करूंगी। ठीक है, वो लड़की बोल रही कि आप मत जाइए काम करने, मैं सारा काम कर दूंगी। दादाजी को चिंता हुई कि उनकी छोटी सी बिटिया सारे काम कैसे कर पाएगी। छोटी सी बिटिया मतलब बच्ची छोटी ही थी, आप लोग के जैसी थी, तो बोल रहे हैं कि मतलब कैसे वो काम करेगी। उषा ने फिर समझाते हुए दादाजी से कहा, देखिए दादाजी, जब मेरी तबीयत खराब होती है आप मेरी देखभाल करते हैं। यानी जब उस लड़की की तबीयत खराब होती है तो कौन देखभाल करता है, दादाजी। अब मैं आपकी देखभाल करूंगी, आप केवल आराम कीजिए और औषधि समय पर लीजिए। औषधि मीन्स दवा, मेडिसिन समय पर लीजिए। उसने बाहर जाकर जानवरों की देखभाल करने में गोपाल भैया की मदद भी की। उषा की सेवा से दादाजी कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। जब पिताजी उषा को लेने के लिए आए तब दादाजी ने उसकी बहुत प्रशंसा की, यानी तारीफें की। किसकी? उषा की। किससे तारीफें की? उषा के पिताजी से। ठीक है, यानी ये लड़की जब गांव जाती है तो वो दादाजी की हेल्प करती है, जिससे कि दादाजी बहुत खुश होते हैं और क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ओके, तो आप लोग को भी ऐसा ही काम करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का इज्जत करना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए और बड़ों के काम में जो काम भी हो सकता है हेल्प करना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे काम आप कर ही पाएंगे, कर लेंगे, इसलिए आपको छोटे छोटे काम करके अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को हेल्प करते रहना चाहिए। तो अब आप देखिए बुक से पढ़ के दिखाती हूँ आपको।
पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 29। ओके, पेज नंबर 29 में दिया हुआ है पहला लाइन। उनका कहना था कि हरी सब्जी में बहुत ताकत होती है। दादाजी खेतों की तरफ चले जाते और उषा खेलती रहती। रात को दादाजी उषा को कहानियाँ सुनाते थे। पूरा दिन कैसे मज़े मज़े में निकल जाता पता ही नहीं चलता था। एक दिन दादाजी को बुखार आ गया। उषा ने गोपाल भैया से कहकर दादाजी के लिए दवाई मंगाई। फिर उसने दादाजी को नाश्ता कराया और पानी के साथ दवाई दी। दवाई खाकर जब दादाजी काम के लिए निकलने लगे तो उषा बोली, दादाजी आप काम की चिंता बिल्कुल ना करें, आज सारे काम मैं करूँगी। दादाजी को चिंता हुई कि उनकी छोटी सी बिटिया सारे काम कैसे कर पाएगी। उषा ने फिर समझाते हुए दादाजी से कहा, देखिए दादाजी, जब मेरी तबीयत खराब होती है आप मेरी देखभाल करते हैं, अब मैं आपकी देखभाल करूँगी। आप केवल आराम कीजिए और औषधि समय पर लीजिए। उसने बाहर जाकर जानवरों की देखभाल करने में गोपाल भैया की मदद भी की। उषा की सेवा से दादाजी कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। जब पिताजी उषा को लेने के लिए आए तब दादाजी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। ओके, तो आप बुक देख के भी पढ़ लिए और जब भी आप मेरा पढ़ाया हुआ देखें तो आप अपनी बुक्स सामने ज़रूर रखें जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की गर्मी की छुट्टियां लेसन समाप्त हुआ और मैं जो भी आपको नोट्स देती हूँ तो आपसे मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप क्या करते रहें, उसको नोट्स कंप्लीट करते रहें। ठीक है, जैसे कि अभी इसके पहले जो मैंने वर्ड मीनिंग पढ़ाया हुआ है, नए शब्द पढ़ाए हुए हैं और जो भी एक्सरसाइज हुआ है आप अपने टेक्स्ट बुक पे जहाँ लिखना रहता है वहाँ लिखिए और नोटबुक पे भी नोट करते रहिए। ठीक है, एंड हिंदी को मन लगा के पढ़ते रहिए जिससे आप लोग को जल्दी से आ जाए। ओके, अब देखिए हम पढ़ेंगे सोच कर बताओ, जो कि पेज नंबर 30 में है। क्या है? सोच कर बताइए। क है सोच कर बताओ। इसमें क्या है? थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं और उसको क्या करना है? बताना है आपको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, उषा को दादाजी का घर क्यों पसंद था? उषा को दादाजी का घर क्यों पसंद था? क्यों पसंद था आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए अब देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं आंसर लिख रही हूँ। सिर्फ मैं आंसर लिखूंगी और क्वेश्चन है पहला, पेज नंबर 30 का। सोच कर बताइए, उषा को दादाजी का घर क्यों पसंद था? अब मैं सिर्फ उत्तर लिखूंगी। दादाजी उषा को दादाजी का घर इसलिए पसंद था कि क्यों पसंद था? क्योंकि वहां पे क्या थे? बहुत सारे जानवर थे। पसंद था कि वहां पे
वहां पर बहुत सारे जानवर थे। क्या थे? जानवर थे, जो कि उषा को बहुत पसंद थे। ठीक है, बहुत सारे क्या थे? प्यारे जानवर थे। ठीक है ना। अब हम दूसरा देखेंगे। उषा को दादाजी का घर इसलिए पसंद था क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर थे। उषा को कौन सा काम करना पसंद था? कौन सा काम पसंद था? जल्दी बताइए। उषा को जानवरों को खाना खिलाना यानी चारा देना, खाना खिलाना बहुत क्या था? पसंद था। ओके, क्या पसंद था? जानवरों को खाना खिलाना। ठीक है ना। जैसा कि पीछे दिया हुआ है आपके लेसन में कि गाय को चारा देती। क्या करती? गाय को चारा देती। उषा को मुर्गियां अच्छी लगती थी। क्या लगती थी? उषा को मुर्गियां, क्योंकि उसको अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि गांव पे बहुत प्यारे प्यारे जानवर रहते थे और उन लोगों को चारा खिलाती थी, यानी खाना। उन लोग का खाना क्या है? चारा ही उन लोग का खाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन लिख लेंगे क्योंकि प्लेस है। उषा की उम्र क्या होगी? ठीक है, पूछ रहा है कि उषा की उम्र क्या होगी। अब आप बताइए कि उषा की उम्र क्या होगी। उषा की उम्र आप लोग के उम्र के जैसे ही होगी। बहुत होगी तो 6-7 साल, 8 साल। ओके, 8 साल तक ही होगी क्योंकि देखने में बहुत छोटी बच्ची दिख रही है। और ओके ना, तो बहुत छोटी बच्ची थी, जैसा आप लोग हैं वैसे वो भी बच्ची थी। अब देखिए फोर्थ वन, देखिए क्या उषा को अपने दादाजी से लगाव था? हम यहाँ पे तीसरा देखेंगे। तीसरा मैंने स्किप किया क्योंकि उसकी क्या उम्र होगी दिया हुआ है। ओके, तो उसकी उम्र आप लोग के उम्र के जैसी ही होगी। एंड मैं इसको स्किप करूंगी। और फोर्थ वन देखिए, क्या उषा को अपने दादाजी से लगाव था? हाँ, उषा को अपने दादाजी से लगाव था। ठीक है, दादाजी से लगाव था। ओके ना। तो मैं बोर्ड पे इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आपके पास आंसर की होगा तो आप लोग उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोर्ड पे इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आप लोग बोर्ड पे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं बोर्ड पढ़ा सकती हूँ, आंसर की से आप पढ़ सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन था, उषा को दादाजी का घर क्यों पसंद था? तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों पसंद था। उषा को दादाजी का घर इसलिए पसंद था कि वहां पर बहुत सारे जानवर थे, यानी बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर थे।
इसलिए उषा को क्या था, दादाजी का घर पसंद था। सेकंड क्वेश्चन है, उषा को कौन सा काम करना पसंद था। कौन सा काम करना उसको बहुत पसंद था। तो उषा को जानवरों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। खाना खिलाना या फिर चारा देना, उन लोग का खाना क्या होता है, चारा ही होता है। तो ये क्या है, जानवरों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। ओके, अब देखिए उषा की उम्र क्या होगी। उषा की उम्र क्या होगी, बहुत होगी तो 8 साल होगी, 10 साल होगी, क्योंकि वो आप लोग के ही एज की थी। ओके, तो उषा की उम्र बहुत होगी तो 10 साल होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है, क्या उषा को अपने दादाजी से लगाव था। हाँ, उषा को अपने दादाजी से लगाव था। लगाव मतलब क्या होता है, लगाव मतलब होता है अटैचमेंट। क्या होता है, अटैचमेंट, यानी वो अपने दादाजी को बहुत प्यार करती थी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे उषा को दादाजी का घर इसलिए पसंद था कि वहां पर बहुत सारे जानवर थे। उषा को जानवरों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। हाँ, उषा को अपने दादाजी से लगाव था। हाँ, उषा को अपने दादाजी से लगाव था, क्योंकि वो पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उषा को अपने दादाजी से लगाव था। तो हमको क्या बोलना है, हाँ, उषा को अपने दादाजी से लगाव था। ओके, उषा को दादाजी का घर इसलिए पसंद था कि वहां पर बहुत सारे जानवर थे। उषा को जानवरों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। हाँ, उषा को अपने दादाजी से लगाव था। ओके, तो ये रहे आप लोग के, कौन सा है, पार्ट से है। देखिए ये वाला पोर्शन है, तो अब आप लोग इसको नोट करिए। देखिए पेज नंबर 30 पे ही है, ध्यान से देखिए। ख, सही उत्तर पर क्या करिए, सही का निशान लगाना है। ओके, उषा मुर्गियों को क्या करती थी, दाना देती थी। मुर्गी क्या खाती है, मुर्गी दाना खाती थी। ठीक है, तो उषा आप लोग क्या करेंगे, इस पे सही का निशान लगाएंगे। दाना देती थी यानी मैं दिखा रही हूँ आपको,
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिर वह मुर्गियों को दाना पानी देने में उनकी मदद करती थी। किसको? मुर्गियों को। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बुखार आने पर उषा ने दादाजी को दवाई दी, गोपाल को छुट्टी दे दी, जानवरों को जाने दिया। यानी ये ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहा है और हमको क्या करना है? सही का निशान लगाना है। जो आंसर सही है उस पे क्या करना है? सही का निशान लगाना है। तो देखिए, बुखार आने पर उषा ने क्या किया, इधर देखिए, पहले हम बुक देखेंगे। दादाजी के लिए क्या की? दवाई मंगाई। वो लड़की क्या की? दवाई मंगाई। तो हम क्या करेंगे अभी? हम करेंगे ए को क्या करेंगे? हम ए को टिक कर देंगे। देखिए, ए को मैं टिक कर दी, 1 को, तो पहले का 1 है, दूसरे का भी 1 है, तो आप लोग भी ऐसे ही टिक कर लीजिएगा। अब देखिए, दादाजी ने उषा की प्रशंसा की क्योंकि वह खेलती रही, नहीं खेलती रही, उसने उनकी सहायता की, उसने उनकी देखभाल की। उसने क्या की? उनकी देखभाल की। देखिए अभी देखभाल करते हैं। देखो, अब मैं आपकी देखभाल करूँगी। वो बोले कि जब मैं बीमार होती हूँ तो आप क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, तो इसलिए मैं भी आपकी देखभाल करूँगी। तो हम क्या करेंगे? थर्ड वन पे सही का निशान लगा देंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे? थर्ड वन पे देखिए, पहले का आंसर क्या हुआ? पहला है, दूसरा सेकंड है, सेकंड यानी यही है, पहले वाला कहीं हम बॉक्स में लिखना है। तीसरा है, दादाजी ने उषा की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने क्या किया? देखभाल किया। ठीक है, उसने क्या की? दादाजी की देखभाल की। ओके। अब लिखकर बताइए, आपके पास आंसर की है, उसमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर भी मैं आप लोग को बोर्ड पे लिख के बताऊंगी। दादाजी के घर पर कौन कौन से जानवर थे? अब इसका आंसर कहाँ है मैं बताती हूँ आप लोग को। देखिए, यहाँ पे गाय, मुर्गियाँ, ठीक है, गाय और मुर्गियाँ, 2 जानवर रहते थे। गाय की देखभाल दादाजी व उषा कैसे करते थे? गाय की देखभाल दादाजी व उषा कैसे करते थे? दादाजी क्या करते थे? गाय को दुहने जाते थे, दूध निकालते थे और उषा उसको चारा देती थी। ठीक है। दादाजी नाश्ते में रोज हरी सब्जी क्यों बनाते थे? क्योंकि वो बोलते थे दादाजी कि हरी सब्जी में क्या होती है? ताकत होती है। ओके। यहाँ पे आ जाइए, अब पेज नंबर 31 पे आ जाइए। इसमें देखिए, नीचे दी गई तालिका में पशुओं के 2-2 नाम लिखिए। पशुओं के 2-2 नाम लिखने हैं। कैसे लिखने हैं मैं समझा देती हूँ, आप लोग लिखिएगा। पालतू जानवर, घर में रहने वाले, जो घर में रहते हैं, गाय, भैंस। ओके। घर में रहने वाले गाय भैंस 2 तरह के जानवर होते हैं जो पालतू रहते हैं, हम दूध भी निकालते हैं। खेत वाले जानवर, खेत में रहने वाले जो कि बाहर रहते हैं। ठीक है। बाहर में आप एक डॉगी लिख लो, एक शिप लिख लो। शिप भी बहुत लोग क्या करते हैं? पेट बना के रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बैल लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो? कुत्ता। कुत्ता घर में भी रहता है और बाहर भी रहता है। अब देखो, जंगल में रहने वाले जानवर, अब हमको जंगल में रहने वाले जानवरों के नाम बताने हैं। तो जंगल में रहने वाले, पहला है शेर, दूसरा है चीता या फिर हाथी। ये जंगल में भी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हाथी को यानी एलिफेंट को अपने घर में भी रखते हैं। फिर भी हम जंगली जानवर में इसको ऐड कर लेंगे। ओके। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 31 कंप्लीट हो गया। 31 का पहला जरा सूची कंप्लीट हो गया और आप बोर्ड नोट कर लिए होंगे।
अब बोर्ड अच्छे तरह से नोट कर लिए होंगे और जो भी मैं समझाई हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप मेरा पढ़ाया हुआ देखिए, पेज नंबर निकालिए, अपने बुक सामने रखिए और पढ़ते रहिए। ओके।